हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग रेजोनेंस चलेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग क्या देखे थे? स्टेबिलिटी, यानी उसके एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी देखे थे। फिर हम लोग क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और रिएक्टिविटी। सेम उसी तरह इसका भी हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या देंगे आज? आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रेजोनेंस। हम लोग यही पढ़ेंगे आज। रेजोनेंस, और इसी को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? और मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, तो हम लोग आज यहीं चलेंगे। रेजोनेंस तो कहते किसको है? ये है क्या? जैसे हम लोग क्या देखे थे कि रेजोनेंस के पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखे थे, तो ये परमानेंट इफेक्ट है। तो ये भी परमानेंट इफेक्ट है। वो पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। यही दोनों में डिफरेंस है, यानी ये ज्यादा डीलोकलाइजेशन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे? रेजोनेंस का डिफिनीशन से पहले हम लोग इसमें लिखेंगे इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये हमेशा लगेगा। कहां लगेगा? इसका कुछ कंडीशन होगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कॉमा is known as रेजोनेंस। इसका अर्थ क्या समझे? कंप्लीट ट्रांसफर या डीलोकलाइजेशन। यहां पे देखें, ये ट्रांसफर होगा या डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का अर्थ होता है लोकलाइजेशन का जगह स्थिर, लेकिन डीलोकलाइजेशन का जगह घूमने वाला। जैसे मोबाइल लेके घूमते रहते हैं, जबकि टेलीफोन क्या रहता है? घर पे रहता है। तो ये टेलीफोन हो गया लोकलाइज्ड स्थिर, और मोबाइल क्या हो गया? डीलोकलाइज्ड। यानी जब ये घूमेगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे। ये ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे एक देखते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखे पहले, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ए मानिए कोई कंपाउंड है, बेंजीन है। ये 1 है, ये 2 कार्बन, 3 4 5 और 6 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे। तो ये क्या होगा? रेजोनेंस कैसे करेगा? तो हम लोग क्या जानते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग डबल बॉन्ड को कहते हैं। तो ये जब बॉन्ड किधर मूव करेगा? इस साइड, यहां पे शिफ्ट करेगा। तो ये कहां शिफ्ट कर जाएगा? यहां पे। फिर ये शिफ्ट करेगा यहां पे। तो जो स्ट्रक्चर होगा वो फिर कैसा हो जाएगा? आप यहां पे जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो फिर कैसा हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड कहां आ गया? यहां पे। ये वाला बॉन्ड यहां पे, और ये, यानी 1 2 3 4 5 और 6। तो जो यहां इसको और इसको हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर ये भी मूव करेगा, ये मूव करके यहां आ जाएगा, फिर ये, और ऐसे जब कंडीशन होगा तो फिर कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? आप देखिए इधर, फिर ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये बॉन्ड घूमने लगा, देखिए इधर बॉन्ड घूमने लगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड।
रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहां पे हम लोग देखेंगे इसका जो बॉन्ड था C1 एंड C2, इसका जो बॉन्ड था, इसका बॉन्ड था क्या? तो सिंगल बॉन्ड था C1 और C2, इसका बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम था। और यहां पे C2 ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, C3 इसका था 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये हम लोग केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में। यहां देखें सिंगल बॉन्ड है ये, और ये डबल बॉन्ड है। फिर यहां पे इसका देखें, ये C1 और C2, ये तो डबल बॉन्ड हो गया। यहां पे देखिए इधर डबल बॉन्ड हुआ, तो इसका 1.34 एंगस्ट्रॉम हो गया। और यहां C2 और C3 1.54। तो ये देखें, तो ये क्या एक्सप्लेन करता है? रेजोनेंस क्या होता है? ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। इसका क्या हो जाएगा? ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। एक्सप्लेन बॉन्ड लेंथ, ये भी एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस एक्सप्लेन करता है, तो इट इज लिख देते हैं। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड। ठीक, तो इसका अर्थ क्या समझे? ये हम लोग थोड़ा सा इसका डिफिनीशन समझ रहे हैं। क्या समझे? कि परमानेंट इफेक्ट है, जब होगा इसका कंडीशन रेजोनेंस का, वहां ये लगेगा। कंप्लीट ट्रांसफर या डीलोकेलाइजेशन, या डीलोकेलाइजेशन भी लिख देते हैं हम, या डी लोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? ये करके, या और डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हम लोग का क्या? रेजोनेंस का कुछ डेफिनेशन। अब हम लोग यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते किसको हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग हेडिंग देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग, तो बहुत सारे कंपाउंड के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे किसको? तो व्हेन ए मॉलिक्यूल और आयन, व्हेन ए मॉलिक्यूल और आयन may be represented by more than one structure, यहां देखें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर देन वन स्ट्रक्चर, बट none of them structure explain all property of that molecule या आयन, और आयन then this structure, ये ASE, then this structure are called resonating structure, resonating structure। यानी एक से ज्यादा, पहले इसको समझे, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होगा when a molecule or ion may be represented more than one structure, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, but none of them structure explain all property of जो मोलिक्यूल होगा वो, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग। तो ऐसे घूमते जाएगा, जितना स्ट्रक्चर बनेगा उसी की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4,
और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वहीं उसका क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिसका जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल। ये आगे हम लोग एप्लीकेशन में देखेंगे। तो जैसे यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इसको थोड़ा समझें। रेजोनांस, रेजोनांस है क्या, इसी को तो मेसोमेरिक इफेक्ट कह रहे थे हम लोग। तो कब कहेंगे, यही तो देखना है। मे बी, मे बी रेजोनांस में भी क्या हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज, इसका अर्थ क्या समझे कि रेजोनांस मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वो रेजोनांस होगा ही होगा। जैसे इसको हम लोग मानिए इंडियन मान लेते हैं, ये हो गया रेजोनांस, क्या हो गया, इंडियन, ये भारतीय हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बिहारी मान लेते हैं। इसका अर्थ क्या समझे, हर एक इंडियन, हर एक भारतीय बिहारी नहीं है। केरला का भी हो सकता है, कर्नाटका का भी हो सकता है, यूपी का भी हो सकता है, लेकिन हर एक बिहारी क्या है, इंडियन है। यानी हर एक मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, रेजोनांस है, लेकिन हर एक रेजोनांस मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। तो ये हम लोग समझ गए कुछ इसके बारे में। अब इसका कंडीशन जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने, ये परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा कंप्लीट ट्रांसफर या डीलोकेलाइजेशन, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। आप देखें इधर जब भी हो रहा है तो कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का, और ये बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। रेजोनांस को ही मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, मेसोमेरिक को ही रेजोनांस कहते हैं। कुछ कंडीशन है। अब हम लोग इसको हटाते हैं। अब आप लोग अगर मेरे साथ लिख रहे हो तो इसको लिखें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको हटाते हैं। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन। इसको हटा देते हैं। अब हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे रेजोनांस का। कंडीशन फॉर रेजोनांस, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़े इसका, इसके बारे में कुछ जाने, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कंडीशन, फिर इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने का रूल होता है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कंडीशन। हेडिंग देते हैं हम लोग क्या, कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन फॉर रेजोनांस और मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट यहीं लिख देते हैं। पहला, एटलीस्ट टू डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड should be at conjugate position, should be at conjugate position, conjugate और alternate position, और alternate position। इसका अर्थ क्या समझे कि दो डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखें, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग को। एग्जाम्पल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। यहां देखिए एक डबल बॉन्ड फिर नहीं है, फिर यानी अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो ये रेजोनेंस क्या करेगा, शो करेगा। फिर और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। यहां पे क्या देखें, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है ना अल्टरनेट पोजीशन पे, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पे देखें बेंजीन रिंग,
यहां पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट, देखें अल्टरनेट फिर अल्टरनेट फिर, यानी यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, तो शो करेगा, यानी ये रेजोनेंस शो करेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, पहला क्या देखें कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे, अल्टरनेट पोजीशन पे है तो रेजोनेंस शो करेगा। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड यहां पे है अब ये रेजोनेंस शो करेगा, तो ये कभी नहीं करेगा, लेकिन यहां पे आते ही ये रेजोनेंस शो करेगा। तो ये याद रखेंगे कि अल्टरनेट पोजीशन होना चाहिए। अब यहां देखें, वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड एंड, ये तो दो डबल बॉन्ड वाला था, अब वन डबल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर, लोन पेयर होना चाहिए, या और वन निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, या वन फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन should be at conjugate position, should be at conjugate और alternate position, ON अल्टरनेट पोजीशन। तो क्या समझे, वन डबल बॉन्ड ये तो रहेगा, इसको थोड़ा सा देखे ध्यान से, वन डबल बॉन्ड इसको देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा मार्कर नीचे गिर गया, वन डबल बॉन्ड और वन निगेटिव चार्ज, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, आप थोड़ा हेल्प कर दे, इधर मार्कर दे दे। अब देखें यहां पे वन निगेटिव चार्ज और वन लोन पेयर, यहां देखें निगेटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, शुड बी एट कंजुगेट पोजीशन, यानी जब वन डबल बॉन्ड वन लोन पेयर या और है यहां पे निगेटिव चार्ज या और फ्री इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एग्जांपल यहां पे आप लोग देखें और समझें, देखें CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2, यहां पे इस पे लोन पेयर है ना, दिख रहा होगा, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, क्योंकि देखिए ये यहां पे है, फिर यहां पे कुछ नहीं, फिर यहां पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। दूसरा एग्जांपल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और यहां पे है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज देख रहे हैं आप, यहां पे निगेटिव चार्ज, फिर कुछ नहीं, फिर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे, तो रेजोनेंस शो करेगा। फिर यहां पे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल, तो ये शो करेगा, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसी को तो फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग कहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे ये शो करेगा। चाहे तो और एग्जांपल कर सकते हैं ऐसे, देखें यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हाँ अब देखें इधर CH2 निगेटिव चार्ज शो करेगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन शो करेगा, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे है। ऐसे भी ये तो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है ही, लेकिन इसके साथ भी अल्टरनेट पे है, तो ये शो करेगा। फिर एक और कंडीशन है, तीसरा कंडीशन क्या है, पहला हम लोग कंडीशन क्या देखें, दो डबल बॉन्ड एक साथ, फिर डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। अब वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड एंड वन पॉजिटिव चार्ज, वन पॉजिटिव चार्ज शुड बी एट
should be at conjugate position, conjugate conjugate position और alternate पोजीशन। कंजुगेट से ज्यादा इजी क्या हो गया, अल्टरनेटिव के बाद है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एक बार देखे थे हम लोग क्या, वन डबल बॉन्ड वन पॉजिटिव चार्ज, अब इस बार वन पॉजिटिव चार्ज। यहां पे क्या देखें, एक लोन पेयर होना चाहिए, नहीं तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं तो एक निगेटिव चार्ज होना चाहिए। कुल मिला के डबल बॉन्ड रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आते जाएगा। कुछ कंडीशन आगे आएंगे, वो भी आपको हम बताएंगे, जहां पे डबल बॉन्ड नहीं भी रहेगा और वो रेजोनेंस शो करेगा। यहां पे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां देखें CH2 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे, जहां पे निगेटिव था वहीं पे पॉजिटिव, और ये अल्टरनेट पोजीशन रेजोनेंस शो करेगा ही है। अच्छा, इसके जगह एक और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये भी करेगा, ये भी करेगा क्या, क्योंकि पॉजिटिव और डबल बॉन्ड देखें यहां, इस पे कुछ नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन ये शो करेगा। तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि कंडीशन क्या देखें, यहाँ पे कंडीशन देखें हम लोग कि एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड और लोन पेयर होगा, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर निगेटिव चार्ज होगा, या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंडीशन होगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक चीज देखा जाएगा हम लोग कि इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा, रेजोनेंस में हम लोग को अब यही देखना है। तो ये अगर समझ में आ गया हो तो अब हम इसको हटाते हैं, आप इसको लिखें या स्क्रीनशॉट ले लें। हम अब इसका रूल फॉर ड्राइंग चलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने का रूल चलते हैं, कैसे हम लोग बनाएंगे। इसको हटाते हैं, इसको रहने देते हैं ताकि इसका तो काम है अभी, इसका भी काम होगा। इधर हटाते हैं, रूल फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हम लोग अभी देखते हैं। तो अब रूल स्टार देके हम लोग लिखेंगे रूल, रूल फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग। तो हम लोग पहला तो यही लिखे, क्या लिखे, एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड शुड बी एट कंजुगेट पोजीशन और अल्टरनेट पोजीशन, देन क्या लिखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, देन मूव पाई इलेक्ट्रॉन, देन मूव पाई इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिखते हैं, ऑफ वन डबल बॉन्ड टू अदर डबल बॉन्ड, अदर डबल बॉन्ड। थोड़ा इसको समझे, पहले अगर 2 डबल बॉन्ड अगर कंजुगेट पोजीशन पे है तो मूव पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ वन डबल बॉन्ड, दूसरे के तरफ मूव करेगा। कैसे करेगा, थोड़ा सा देखें यहां पे एग्जांपल, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें, ये डबल बॉन्ड मूव करेगा दूसरे के तरफ, तो मानो ये मूव किया इधर, तो ये किधर करेगा, इधर। ये नहीं कि ये इधर और ये इधर, एक दूसरे के साइड में ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करता तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर ही मूव करता। तो यहां पे क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा। थोड़ा सा इसको देखेंगे, ये बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन बना है, ये बॉन्ड है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, थोड़ा यहां लिखते चलते हैं, आपको समझाते चलते हैं,
CH2, ये बॉन्ड तो टूट गया ऊपर वाला, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट किया है, इस पे, इस CH पे, तो इस पे तो माइनस और इस पे क्या हो गया है, प्लस। ये प्लस दिख रहा है आप लोग को। अच्छा, ये जब इधर शिफ्ट किया तो इस पे माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड, देखिए इधर CH, ये फिर यहां पे CH2, CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया इधर, तो इस पे क्या हो गया, माइनस, और यहां पे हो गया प्लस। अब आप सोचे, ये माइनस और ये प्लस, यहां क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, यहां पे बॉन्ड बन गया, इस पे ये डबल बॉन्ड है, तो ये तो पहले से था, और ये जब इधर शिफ्ट किया तो यहां पे पॉजिटिव आ गया और यहां पे निगेटिव, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, और इसी को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे एक दूसरे का। लेकिन ये तो डबल बॉन्ड रहा तब, लेकिन थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जहां रहेगा वहां कैसे, उसके लिए थोड़ा सा ये नोट पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम। इसका अर्थ क्या समझा, कि अगर ये शिफ्ट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यहां पे लिख सकते थे आप लोग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसका अर्थ क्या समझे, थोड़ा इसका एग्जांपल यहां देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, CH, C डबल बॉन्ड O, H, अब देख लें यहां से शिफ्ट करना है। अब इसमें हम लोग चाह के भी बॉन्ड इधर नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, इधर ही होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहां है, देखिए यहां पे है, तो ये बॉन्ड कहां जाएगा, इस पे जाएगा, ये बॉन्ड टूटा तो इस पे प्लस और इस पे माइनस होगा, ये याद रखें अभी, समझे, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये बता चुके हैं पहले, ये आप लोगों को हम इंडक्टिव इफेक्ट में बताए हैं। इसके लिंक में आपको ये सारा वीडियो का डिटेल मिल जाएगा, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको सारा वीडियो वहां पे मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, इधर शिफ्ट करेगा और यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड अब इधर शिफ्ट करेगा, तो इस कार्बन पे हो गया क्या, याद रखे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो जो यहां पे स्ट्रक्चर बना उसका देखे कमाल, CH2, फिर CH, फिर C, अब यहां पे तो O पे माइनस हो गया, O पे क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर H, फिर देखें CH, ये बॉन्ड टूटा तो इस पे क्या हो गया है, प्लस, इस पे क्या आया था, माइनस, और ये जब गया तो इस पे आया था प्लस। अब बताएं, प्लस और माइनस क्या बना लेगा, बॉन्ड नहीं बना लेगा यहाँ पे, तो एक पहले से बॉन्ड था और एक प्लस और एक माइनस क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, तो इसी को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहें। तो ये हमको क्यों लिखना पड़ा, कि शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यहां पे लिख सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यानी अब जब क्या मिलेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो उधर ही शिफ्ट करेगा। दूसरा क्या था, इसको इसीलिए छोड़े थे कि भी तो आएगा, तो इसके साथ क्या है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। दूसरा रूल में, वन डबल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर और वन नेगेटिव चार्ज और वन फ्री इलेक्ट्रॉन शुड बी एट कंजुगेट पोजीशन, देन, यहां पे क्या लिखेंगे, देन लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री
इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। इसका अर्थ क्या समझे कि ये जितने भी हैं डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे, निगेटिव रखने वाले, यानी निगेटिव चार्ज, लोन पेयर। यहां पे देखें एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 निगेटिव चार्ज, ये कभी इधर नहीं मूव करेगा। निगेटिव चार्ज किधर मूव किया? पॉजिटिव की तरह, देखें इधर, सॉरी, निगेटिव चार्ज किधर मूव किया? ये मूव किया डबल बॉन्ड की तरफ, तो डबल बॉन्ड किधर मूव कर जाएगा? इधर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव, ये इधर मूव किया तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर देखें हम लोग फिर से, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो निगेटिव था, अब निगेटिव कहां पे आ गया? यहाँ पे, ये इधर शिफ्ट किया तो इस पे पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड। इसी को तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ? 2, यही तो बता रहे थे। एक और देख ले इसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर किधर शिफ्ट करेगा? डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। तो डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये शिफ्ट किया किधर? इधर। तो ये शिफ्ट किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर। जब कोई लोन पेयर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यही तो देखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, ये इधर शिफ्ट किया तो इस पे क्या हो गया? निगेटिव। यहां पे देखें, CH इस पे पॉजिटिव, और इधर NH2 से 2 इलेक्ट्रॉन आया था, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये जगह दे दिया पॉजिटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव तो था ना, इस पे पॉजिटिव था और इस पे लोन पेयर था, तो ये लोन पेयर दोनों कहां आ गया? यहाँ पे, और ये पॉजिटिव वाला क्या कर दिया? जगह दिया इसको, तो ये बॉन्ड बना लिया, तो इस पे क्या हो जाएगा? अपना लोन पेयर लुटा दिया, तो इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। CH2 C डबल बॉन्ड, और यहां पे हम लोग दे देंगे CH2 फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसको देखें, अब एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कितना इलेक्ट्रॉन से बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो हाफ एरो देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन था तो एक ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये तो मूव किया इधर, ये मूव करेगा इधर। ये सब एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल पहले लिखे नहीं, हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो ये इधर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? CH2 CH2, थोड़ा ऐसा इधर देखें, मूव किया तो यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रह गया ना, और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां ना आके यहां लिख दे हम, तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। देखिए इधर, तो ये है इसका दूसरा, हम लोग दूसरा रूल चले, हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा। एक क्लास यानी एक लेक्चर ये कंप्लीट इसी पे रहेगा। अब हम लोग तीसरा चलते हैं, इस पे चल लिए, इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लिए, अब तीसरा पे चलते हैं। वन डबल बॉन्ड एंड वन पॉजिटिव चार्ज should be at alternate position, then pi electron of then move pi electron of double bond
टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अभी तक ये सब किधर मूव कर रहा था, डबल बॉन्ड की तरफ, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये मूव कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, डबल बॉन्ड। एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो मूव करके भी कर क्या लेगा ये। तो यहां देखें ये क्या होगा, ये मूव किया किधर, इधर देखें किधर, CH2 की तरफ। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे देखें इधर CH2, CH और CH2 इसके पास पॉजिटिव है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ये जब बॉन्ड टूटा, ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हैं आप टूटा, तो इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो ये निगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा चार्ज। तो हम लोग इस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग पहले देखें रेजोनेंस किसे कहते हैं, फिर देखें कंडीशन, फिर उसके बाद रूल। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन चलेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।